हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जो देखने वाले हैं वो ही हमारा टॉपिक होगा पॉलीमर। ठीक है, आज हम पॉलीमर का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। ठीक है, पॉलीमर का क्लासिफिकेशन है वो कई बेस पे होता है। पहला हम देखते हैं कि बेस ऑन ओरिजिन ऑफ सोर्स, मतलब पॉलीमर है हमको कहाँ से मिलता है उसके बेस ऊपर क्लासिफिकेशन है पहला क्लास। ठीक है, उसमें पहला क्या होगा, नेचुरल पॉलीमर होगा। नेचुरल पॉलीमर मतलब जो पॉलीमर हमें नेचुरल सोर्सेज में से मिलते हैं। ठीक है, सेमी सिंथेटिक मतलब नेचुरल सोर्सेज है उसमें कुछ थोड़ी सी केमिकल रिएक्शन करके जो पॉलीमर मिलते हैं उसको हम बोले कि सेमी सिंथेटिक। एंड सिंथेटिक पॉलीमर वो होगा जो हम पूरा का पूरा मतलब सिंथेटिकली बनाएंगे, उसमें कुछ भी नेचुरल सोर्सेज नहीं रहेगा, उसको हम बोलेंगे सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, देखो पहले हम नेचुरल पॉलीमर का समझते हैं। तो नेचुरल पॉलीमर है उसका भी और क्लास होता है। उसमें क्या होता है कि 3 टाइप के नेचुरल पॉलीमर होते हैं। ठीक है, प्लांट ओरिजिन होगा, एनिमल ओरिजिन होगा एंड माइक्रोबियल ओरिजिन होगा। ठीक है, प्लांट ओरिजिन है कि जिसमें से हमको पॉलीमर मिलता है, तो उसमें क्या आएगा, पहला होगा साइक्लोडेक्स्ट्रिन, देन सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, स्टार्च, इन्यूलिन, पेक्टिन, ग्लूकोमेन एंड गुआरगम। ठीक है, एनिमल ओरिजिन में से क्या होगा, हमें चिटोसन, फिर कॉन्ड्रियोटिन, कोलाजन होगा, जिलेटिन होगा, अल्ब्यूमिन होगा। अल्ब्यूमिन प्रोटीन है वो, सही है ना, वो जो हमारे ब्लड में होता है। और फिर होता है फाइब्रिन होता है, सिल्क फाइब्रोइन होता है एंड सेलक जिसको हम रेजिन भी बोलते हैं। ठीक है, और माइक्रोबियल में अल्जीनेट, डेक्स्ट्रान, फेज, पॉलीग्लूटामेट एंड पॉलीफॉस्फेट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा नेचुरल पॉलीमर हो गया। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर मतलब कि जो पॉलीमर हम नेचुरल पॉलीमर है उसमें कुछ नेचुरल प्लस जिसमें हम थोड़ी सी केमिकल रिएक्शन करके दोनों को मिक्स करते हैं उसमें से बनते हैं, उसको हम बोलेंगे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, अब देखो सेल्यूलोज बेस्ड होगा, उसमें क्या होगा, सेल्यूलोज एसीटेट और सेल्यूलोज नाइट्रेट होगा। और रबर बेस होगा जिसमें आएगा वल्केनाइज्ड रबर। अब आता है सिंथेटिक पॉलीमर। देखो सिंथेटिक पॉलीमर किसको बोलते हैं, सिंथेटिक पॉलीमर जिसको हम पूरा का पूरा मतलब जिसमें कोई नेचुरल ओरिजिन ही नहीं है, पूरे का पूरा हम सिंथेटिकली केमिकल रिएक्शन केमिकल मॉलिक्यूल में से बना रहे हैं, उसको हम बोलेंगे सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, पहला तो आ जाएगा हमारा प्लास्टिक। प्लास्टिक में क्या होगा, पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पीवीसी जिसको बोलते हैं हम पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन, पीएस एंड पॉलीइथाइल टेरेप्थेलेट होगा। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे सिंथेटिक पॉलीमर। वही सिंथेटिक पॉलीमर है, सिंथेटिक पॉलीमर में ही पहला हमने क्या देखा, प्लास्टिक। अब आगे क्या होगा, इलास्टोमर होगा। इलास्टोमर मतलब इलास्टिक टाइप जैसा जो रिकवर हो सकता है। ठीक है, उसको हम बोलेंगे इलास्टोमर। इलास्टोमर में क्या होगा, नियोप्रिन होगा, ब्यूना एस एंड ब्यूना एन जो दोनों सिंथेटिक रबर है। ठीक है, फिर आएगा फाइबर। फाइबर में क्या होगा, नाइलॉन, फिर पॉलिस्टर होगा एंड केवराल होगा। ठीक है, नाइलॉन का तो हमने सुना ही है, पॉलिस्टर का भी हमने सुना ही है। ठीक है, अब दूसरा क्लास कौन सा है, बेस ऑन स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर के बेस ऊपर क्लासिफिकेशन है। तो देखो स्ट्रक्चर के बेस ऊपर कैसे है कि पॉलीमर का स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से हमने किया है क्लासिफाइड। तो लीनियर पॉलीमर होगा, ब्रांच चेन होगा और क्रॉस लिंक होगा। लीनियर मतलब देखो सिंपल सी लाइन है तो इसको लीनियर बोलेगी, अगर इस पे ब्रांच है तो फिर ये ब्रांच चेन पॉलीमर हो जाएगा। और क्रॉस लिंक मतलब यहाँ पे इसके साथ बहुत सारी लिंक है तो फिर इसको हम बोलेंगे क्रॉस लिंक। ठीक है, लीनियर पॉलीमर का होगा पॉलीथिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीस्टायरीन होगा। ब्रांच में आ जाएगा लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, वो भी लो डेंसिटी वाले होगा। ठीक है, एंड क्रॉस लिंक में क्या होगा, मेलामाइन होगा, वल्केनाइज रबर होगा। वल्केनाइज रबर है वो क्या था, सिंथेटिक पॉलीमर में भी आता है। ठीक है, लेकिन वो क्रॉस लिंक पॉलीमर सिंथेटिक है। ठीक है, पॉलीविनाइल अल्कोहल। अब हम आगे देखते हैं तीसरा क्लास जो है हमारा बेस्ड ऑन मोलिकुलर फोर्सेस। ठीक है, मोलिकुलर फोर्सेस के बेस ऊपर ए पॉलीमर का क्लासिफाइड किया गया है। इसमें सबसे पहला होगा इलास्टोमर, देन फाइबर होगा, देन उसको बोलते हैं ना थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, वो सब आ जाएगा। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं इलास्टोमर। इलास्टोमर में क्या होता है कि देखो अगर हम
इलास्टोमर में क्या होगा कि कोई भी अगर जो पॉलीमर है उसको हम स्ट्रेच करते हैं, डिफॉर्म करते हैं, तो देन वो अपने ओरिजिनल शेप में रिटर्न आ सकता है जब हम स्ट्रेच को रिमूव करेंगे। देखो, अगर हम रबर है उसको ऐसे खींचते हैं, ठीक है, और अगर स्ट्रेस हम रिमूव कर देते हैं तो फिर वो क्या होगा, अपने शेप में वापस आ जाएगा, तो फिर उसको हम बोलेंगे इलास्टोमर बोलेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पे क्लासीफाइड किया गया है, और उसका एग्जाम्पल होगा नेचुरल रबर। मैं आपको रबर का ही बता रही हूँ, मतलब अगर रबर को हम खींचते हैं, ठीक है, एंड देन इसको छोड़ देते हैं, तो फिर वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ सकते हैं, ठीक है। देन होगा सिंथेटिक रबर होगा, पॉली यूरेथ्रॉन होगा, एंड पॉली डाइमिथाइल सिलोक्सेन होगा, ठीक है। एंड देन हम क्या देखेंगे, फाइबर। फाइबर क्या है, फाइबर का अगर हम देखें तो फाइबर है वो क्या है कि थीन स्टैंड और प्लास्टिक, आइदर मतलब वो सिंथेटिक सोर्स भी हो सकता है और नेचुरल सोर्स भी हो सकता है, ठीक है। अगर नेचुरल सिंथेटिक सोर्स की बात करें तो वो हमारा नायलॉन है, और नेचुरल सोर्स की बात करें तो सेलुलोज, ठीक है। मतलब फाइबर है वो एकदम थीन प्लास्टिक जैसा हो, मतलब थीन होता है, वो सिंथेटिक सोर्स से भी मिल सकता है और नेचुरल सोर्स से भी मिल सकता है, ठीक है। फाइबर में कुछ ज़्यादा है नहीं, बस उसकी मतलब थीन होगा वो। अब जो तीसरा क्लास है वो क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है। ये किसका है, मतलब बेस ऑन फोर्सिस के बेस ऊपर ही है। पहला इलास्टोमर देखा, उसके बाद हमने फाइबर देखा, अब होगा ये थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या है, वो इलास्टोमर जैसा है, लेकिन इसमें क्या चेंजेस है कि देखो, अगर हम इसको हीट करते हैं तो फिर वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा, मोल्डेबल होगा। अगर हीट करते हैं तो फिर हमको उसको जो शेप में देना है वो शेप हम उसको दे सकते हैं, लेकिन जब हम उसको कूल करेंगे तो वो हार्ड हो जाएगा जो शेप में हमने दिया है। लेकिन अगर फिर से हम उसको हीट देंगे तो फिर अगर उसको और शेप में अगर बनाना है तो फिर बना सकते हैं, ध्यान कूल करेंगे तो फिर वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसका स्टेप, मतलब उसका शेप है वो रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। मतलब वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, मतलब अगर हम इसको बार बार रीशेप करना है तो फिर कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई भी केमिकल डिग्रेडेशन नहीं होता है, ठीक है। उसका एग्जांपल क्या होगा, पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथिलीन होगा, एंड देन टेरेफ्थेलेट होगा, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं आगे, थर्मोसेटिंग। देखो, इस वर्ड में आ जाते हैं थर्मोसेटिंग। सेटिंग मतलब सेट हो चुका है, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो फिर वो रिवर्सिबल नहीं होगा, ठीक है। अगर चेंज करें तो वो चेंज एज इट इज रह जाएगा, उसको हम फिर से जो पुराना शेप था उसमें वापस नहीं ला सकते। उसको बोलते हैं ना सेटिंग, मतलब सेट हो चुका है, ठीक है। ऐसे आप याद रख सकते हो उसको, जो इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। उसमें क्या होगा, वल्केनाइज रबर हो जाएगा, इपोक्सी रेजिन आता है, पॉलीयूराथ्रेन एंड पॉलीस्टर रेजिन होता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं चौथा क्लास, जो किसके बेस ऊपर है, पॉलीमराइजेशन के बेस ऊपर। देखो, उसका पहला होगा एडिशन पॉलीमर। मतलब अगर हम कोई भी लॉन्ग चेन है मोलिक्यूल वो फॉर्म करते हैं सिक्वेंशली, मतलब देखो ये एक मोनोमर है। पॉलीमर किसे बोलते हैं कि लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर, ठीक है। ये मोनोमर है, इसके साथ दूसरा मोनोमर जोड़ाएगा और ये सारा बनेगा हमारा पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर इसको ही बोलते हैं ना, लॉन्ग चेन ऑफ द मोनोमर्स, ठीक है। अगर हम एडिशन मोनोमर्स का जो एडिशन कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या होगा कि मतलब अनसेचुरेटेड कंपाउंड है, लाइक आल्किन। आल्किन किसे बोलते हैं, डबल बॉन्ड को बोलते हैं, ठीक है। अगर उसमें हम मोनोमर का एडिंग कर रहे हैं और चेन जो ग्रो हो रही है उसमें कोई फॉर्मेशन हो रहा है बाय प्रोडक्ट, ठीक है, तो फिर उसको हम एडिशन पॉलीमर नहीं बोलेंगे, तो फिर उसको हम कंडेंसेशन पॉलीमर बोलेंगे। वो भी मैं आपको आगे समझाऊंगी, ठीक है। लेकिन क्या होगा, अगर कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो फिर उसको हम बोलेंगे एडिशन पॉलीमर। देखो, हम लॉन्ग चेन सिक्वेंशली बना रहे हैं, उसमें मोनोमर ऐड कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल वो आल्किन है तो फिर उसमें हम मोनोमर ऐड कर रहे हैं तो फिर कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं बनेगी, ठीक है। जो हमारी मेन प्रोडक्ट है वही हमें मिलेगी, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीमराइजेशन में एडिशन पॉलीमर, ठीक है। ये वन टाइप ऑफ पॉलीमर ही है, उसमें कौन सा आ जाएगा, पॉलीइथिलीन एंड पॉलीप्रोपिलीन आ जाएगा। देखो, अब मैं जो कंडेंसेशन की बात करी उसमें क्या होता है कि कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या होता है कि देखो, अगर वो प्रोसेस में हम मोनोमर यूनिट ज्वाइन करें टुगेदर, ठीक है, पॉलीमर उसे ही बोलते हैं ना, लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर। अगर उसमें मोनोमर यूनिट ऐड कर रहे और कोई भी मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक दी वाटर है या फिर मिथेनॉल है या कोई भी स्मॉल बाय प्रोडक्ट हमें मिल रही तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन पॉलीमर बोलेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, एडिशन पॉलीमर एंड कंडेंसेशन पॉलीमर दोनों के बीच का डिफरेंस है कि कंडेंसेशन पॉलीमर में बाय प्रोडक्ट मिलेगी जो स्मॉल यूनिट में होगी,
और एडिशन पॉलीमर है जिसमें हमें कोई बाय प्रोडक्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। अब देखो कंडेंसेशन पॉलीमर है, उसका मतलब एग्जाम्पल कौन सा है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, प्रोटीन्स है, सेल्यूलोज है, फिनोल फॉर्माल्डिहाइड पॉलीमर्स है, मेलामाइन है, मेलामाइन फॉर्माल्डिहाइड है, फिनोल फॉर्माल्डिहाइड ऐसे बोल सकते हैं, पॉलीकार्बोनेट है, सिलिकॉन है, ठीक है। ये सब हमारा हो जाएगा कंडेंसेशन पॉलीमर। थैंक यू फ्रेंड्स।